संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कलेक्टर के जन चौपाल में उमड़ी फरियादियों की भीड़। लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस कमेटी ने मनाई पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की जयंती। और क्रिसमस डे की तैयारी जोरों पर, चर्च में हुई आकर्षक साज सज्जा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन चौपाल में लोगों ने अपनी समस्या कलेक्टर को बताई है। इस पर कलेक्टर डोमन सिंह ने इसके त्वरित निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर कार्यालय में जन समस्या की सुनवाई के लिए प्रति मंगलवार को प्रशासन द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया जाता है। राजनांदगांव जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कलेक्टोरेट सभा कक्ष में प्रत्येक मंगलवार को जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर सभा कक्ष में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर को अपना आवेदन सौंपे। कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों की समस्या तन्मयता से सुना और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में ज़्यादातर आवेदन मांग से संबंधित प्राप्त हुए हैं। देखिए, ज़्यादातर आवेदन हम लोग देखते हैं मांग ज़्यादा आते हैं कि भवन चाहिए, सड़क चाहिए, है ना, इस टाइप की मांगें ज़्यादा आती हैं और लोगों को पता है। और चूंकि हम लोग इसको बहुत पंचायत स्तर पे भी करते हैं तो लोग अब वहाँ के प्रॉब्लम यहाँ नहीं आते हैं। या तो कोर्ट कचहरी से संबंधित जुड़े मामले ज़्यादा आते हैं या शिकायत के स्वरूप के बहुत कम आते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मांग के संबंधी ज़्यादा आ रहे हैं। कलेक्टर सभागृह में आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह के अलावा सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल में अंग्रेजी व विज्ञान शिक्षक की मांग की है, जिसमें हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक चूँकि इंग्लिश और विज्ञान का टीचर नहीं होने के कारण से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार होता में चला जा रहा है। तो हमारा ग्राम की शाला समिति के सभी सदस्य और हमारे ग्रामवासी हम लोग इस बात को चिंतित होकर जिलाधीश महोदय को आवेदन देने आए थे। जो आवेदन देने के बाद हम उसका जवाब संतोषप्रद नहीं हुआ। जिलाधीश बोले कि छत्तीसगढ़ सरकार नियुक्ति करने के बाद ही हम लोग शिक्षक का व्यवस्था करेंगे। यदि ऐसा दशा रहा तो हमारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चूँकि आने वाला 2 माह में लगभग 10वीं 8 मार्च से शायद 10वीं का बोर्ड परीक्षा होना है, तो बच्चे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे तो उस सब्जेक्ट में क्या एग्जाम दिलाएंगे। अगर जवाब नहीं दिया गया तो उसके जवाब नहीं दिए जाने पर हम लोग स्कूल में जाकर सभी समस्त ग्रामवासी पालकगण उस स्कूल में हम लोग ताला जड़ेंगे। जिले में प्रति मंगलवार को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सहित जिला स्तरीय जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में ईसाई समुदाय के लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर गिफ्ट की सामान बाजार में सजी हुई है। सांता क्लॉस की ड्रेस और मुखौटे बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। राजनांदगांव शहर में ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस पर्व 25 दिसंबर को उत्साह से मनाते हैं। इसकी तैयारी के लिए समुदाय के लोग जुटे हुए हैं और रंग बिरंगे लाइटों से गिरजाघर को सजाया गया है। वहीं पर्व को लेकर गिफ्ट का बाजार सजा हुआ है। बाजार में क्रिसमस ट्री, डेकोरेटिव वस्तुएं और ढेर सारे गिफ्ट की भरमार हो गई है। सांता क्लॉस की ड्रेस और मुखौटे बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। शहर के बाजारों के कई दुकानों पर सांता क्लॉस के टॉय, स्टार्स, बॉल्स, गिफ्ट से सजे क्रिसमस ट्री, प्रभु यीशु के जन्म की आकर्षक तस्वीरें, ग्रीटिंग कार्ड्स मौजूद हैं। क्रिसमस पर्व को लेकर बाजार सजाए एक दुकानदार ने बताया कि बाजार हर साल की तरह अच्छा चल रहा है। बच्चों और युवाओं में सांता क्लॉस की ड्रेस और मुखौटे खासे पसंद किए जा रहे हैं। सांता क्लॉस का ड्रेस 100 रुपये से 200 रुपये तक बिक रहे हैं।
हर साल लगाते हो। अभी क्रिसमस आ रहा 25 तारीख के, तो जैसे अभी इसका डिमांड है, जैसे अभी आइटम में अपना लाइट वाला टोपी है, लाइट वाला हेयर बेल्ट है, चश्मा है, स्टार है, ट्री वगैरह है, यही इसी का भी डिमांड ज़्यादा चल रहा है। जैसे अभी और जैसे और है, सेंटा है, बैल है, स्टार है, यही अभी इसी का चल रहा है, डिमांड चल रहा है। क्या रेंज? यही सब टोपी जैसे अपना 10 रुपये से चालू है, 10 रुपये से 50 रुपये तक है। जैसे लाइट वाला टोपी में 3-4 प्रकार का है। हाँ, जिसमें कितने सालों से आप दुकान लगा रहे ये अभी हम लोग को यहाँ हो गया कम से कम 10-12 साल हो गया। क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई समुदाय में गजब का उत्साह बना हुआ है और गिरजाघरों को सजाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर आधारित झांकी भी बनाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्रिसमस पर्व को लेकर समुदाय के लोगों के द्वारा शहर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का 51वां शहादत दिवस पर कान्यकुब्ज सभा, भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड एवं कैडेट क्लब राजनांदगांव ने कस्तूरबा महिला मंडल भवन में प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन की सलामी गारद ने सशस्त्र सलामी दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित ने 20 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन सेना को पराजित किया, किंतु अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 25 सालों से कान्यकुब्ज सभा द्वारा हर साल 20 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में शहर के कस्तूरबा महिला मंडल भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहादत दिवस के मौके पर 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सूबेदार PB शिंदे, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों सहित अन्य अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, NCC कैडेटों ने शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित के तैलचित्र में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके पराक्रम, शौर्य, वीरता को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने शहीद के परिजन डॉक्टर अरुण दीक्षित, अजय दीक्षित का सम्मान कर कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सूबेदार PB शिंदे ने बताया कि शहीद के परिजनों के बीच पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पे अरविंद दीक्षित साहब के शहादत दिन के अवसर पर यहाँ प्रेजेंट या मौजूद रहा हूँ। हमारी यूनिट हर साल में ये दिन यूनिट में भी मनाते और हर जो साहब के साथ जो शहीद हुए उनके घर वालों के पास भी एक जैसे साहब उनके यहाँ यह शहादत दिन के अवसर पर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाते हैं। जय हिंद। क्या उपलब्धि रही है अरविंद दीक्षित जी? अरविंद दीक्षित साहब जो कि 105 के रेजिमेंट में 402 फील्ड कंपनी के कंपनी कमांडर थे। उन्होंने 71 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वहाँ पे 25 इन्फेंट्री ड्यू के अंदर 105 इंजीनियर रेजिमेंट कार्यरत थी। उनको एक हाई फॉर्मेशन से एक टास्क दिया गया जो कि काफ़ी मुश्किल और हार्ड था। साहब ने उस टास्क को पूरा करने के लिए आपने साथी और जवानों को ध्यान में रखते हुए और अपना वो सर्वोच्च बलिदान देकर उस टास्क को अंजाम दिया और आपने परिचय देके अपना सर्वोच्च साहस और परिचय देके अपना नाम देश के लिए रोशन किया। भारतीय थल सेना में श्री दीक्षित को इस पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया है। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले अरविंद शंकर दीक्षित का जन्म 16 जून 1948 को रायपुर के बैरन बाजार स्थित उनके घर में हुआ था। पिता स्वर्गीय हरिशंकर दीक्षित टेक्निकल स्कूल रायपुर के प्राचार्य थे। प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के सेंट पॉल्स स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की। 1970 में देहरादून में 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट थल सेना में ज्वाइन की। राजनांदगांव से अरविंद शंकर दीक्षित का काफ़ी लगाव रहा और यही वजह है कि हर साल 20 दिसंबर को राजनांदगांव में शहीद लेफ्टिनेंट
अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस पूरे सम्मान के साथ आयोजित होता है और भारत माता के इस वीर सपूत का श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती मनाई। इस दौरान वरिष्ठ जनों ने वोरा जी के साथ बिताए पलों को साझा किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती पर 20 दिसंबर को शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती संगोष्ठी सभा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व व विचारों का आदान प्रदान कर मनाई गई। इस अवसर पर राज्य अंतःव्यवसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के साथ बिताए हुए पलों को साझा करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। बात 1958 की है, जब मोतीलाल वोरा राजनांदगांव में महात्मा गांधी की आदमकद कांस्य की प्रतिमा लगवाने के लिए अड़ गए थे। इसके बाद स्वर्गीय वोरा धीरे धीरे गांधी परिवार के इतने करीब और ख़ास हो गए कि 1985 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली बुलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया। उनका राजनीतिक अनुभव व सलाह राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी लेती थी। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि स्वर्गीय वोरा बाबूजी की जयंती पर सादर वंदन करता हूं। उन्होंने पत्रकार के तौर पर कई साल तक पत्रकारिता की। वे पार्षद से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का लंबा सफ़र तय किया। साल 1998 के चुनाव में राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव जीते थे। बाबूजी 92 साल की उम्र में भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे संगठन के प्रति समर्पित रहते थे। बाबूजी से सीधे फ़ोन से ही बात हो जाती थी। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से अफ्ताब आलम, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी, मोहम्मद यहया, झम्मन देवांगन, विजय श्यामकर, अब्दुल कादिर, नरेश साहू, शकील रिजवी, कादिर अंसारी, मनीष गौतम, पार्षद दुलारी साहू, पूर्णिमा नामदेवे, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष शारदा तिवारी आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। इन दिनों चुरियानगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। एक बार फिर यहां डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। बार बार शिकायत के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। खुजी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया का हाल बेहाल है, जहां डॉक्टरों की उपस्थिति की कोई समय सीमा नहीं है। क्षेत्र के इतने बड़े अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी बनी हुई है। वहीं 4 वर्ष पहले एक महिला डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही थी, जिनका तबादला बस्तर कर दिया गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। नगर का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महज एक रेफर सेंटर बन गया है। छोटे छोटे मामले में मरीजों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। रविवार को ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहाँ अज्जली महिला को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला के इलाज हेतु घंटों तक डॉक्टर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते परिजन आनन फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव के लिए रवाना हुए, किंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर महिला को समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद महिला को बचाया जा सकता था। वहां मौजूद स्वयं तहसीलदार महोदय अज्जली महिला को तड़पते देख डॉक्टर के इंतजार में यहाँ वहाँ फोन लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद भी डॉक्टर जिनकी ड्यूटी थी वो गायब नजर आए। अभी वर्तमान में 10:30 बजे हमें जानकारी मिला था कि दूसरे तरह से कोई जला हुआ पेशेंट आया है। हाले को सके थे, अभी उनके परिजन आए हैं। तो अभी 12 बजने वाला है। 12 बजे की स्थिति में है, एक भी डॉक्टर नहीं है, खाली एक नर्स का यहाँ ड्यूटी में तैनात किया गया है। यही स्थिति हो गई है हॉस्पिटल की। आप देखेंगे कि यहाँ एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। पेशेंट के परिजन इतना परेशान हो रहे थे, आनंद फानन में उनको रिफ़र किया गया है, उनका इलाज नहीं हो पाया। ऐसा स्थिति ये छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हो गई है। रिफर सेंटर बन चुके हैं। तो अभी सुबह ड्यूटी किसकी मैडम यहाँ पास? नहीं, किनका है बताइए बस, आपसे कोई दिक्कत नहीं मैडम। ड्यूटी किनकी है? हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक के है, बस इतनी जानकारी हमको दीजिए आप। हालांकि हमको यही बताना है कि आपके अभी डॉक्टर कौन है। भाई आप तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हमको दिख भी रहे, लेकिन डॉक्टर जिनको दिया गया जिम्मेदारी उनका नाम बताएं मैडम।
नहीं आप घबराइए मत, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं, जो है तो है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधारने की मांग की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर।
राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के ग्राम कोपेडी के ग्रामीणों ने यहां प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में फैक्ट्री नहीं खुलने की मांग की है। स्पंज आयरन फैक्ट्री के कारण गांव में प्रदूषण, फसलों को नुकसान की संभावना के मद्देनजर ग्राम कोपेडी के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री नहीं खोलने देने की मांग की। स्पंज आयरन फैक्ट्री के कारण गांव में प्रदूषण, फसलों को नुकसान की संभावना के मद्देनजर ग्राम कोपेडी के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री नहीं खुलने देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री खुलने से गांव का वातावरण खराब होगा और फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सबको पता है कि फैक्ट्रियों से क्या होता है, क्या प्रदूषण होता है। और हमारे ग्राम पंचायत में ये भी हुआ है कि बिना जानकारी की, सबसे बड़ी बात है हमारा देश युवाओं का देश है और हमें हमेशा युवाओं को आगे करना चाहिए। और जितने भी एनओसी देनी है उसमें सभी लोग बुजुर्ग थे, है ना। पहली बात, ग्राम पंचायत में युवाओं को पूछा नहीं गया। रोजगार करने हमारे युवा जाएंगे और परेशानी हम लोग को होगा। उन लोग कितने साल जिएंगे? आज कोरोना के डेट में देखिए आप लोग, सब जितने भी बुजुर्ग थे सब एक्सपायर हो गए, है ना। बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा पर तकलीफ हुई। और आज आने वाले समय में इधर धुआं प्रदूषण होता है तो नुकसान हमारे गांव के साथ हम युवाओं को झेलना पड़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो हम सीधे यही चाह रहे हैं कि स्पंज आयरन, सीधी बात है कि रेड जोन में आता है वो फैक्ट्री, तो हम चाहते हैं उस कंपनी का पूरा विरोध करेंगे और वो फैक्ट्री लगने नहीं देंगे। हमें, हमारा देश, हमारा गांव कृषि वाला प्रधान गांव है और हम चाहते हैं वहाँ हम कृषि ही करें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी, बच्चे, युवा भी सभी अच्छे से जीवन यापन करें। साथ ही हम कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और हमारे ग्राम पंचायत दिए गए एनओसी को भी रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा चाहेंगे कि कहीं कोई भी फैक्ट्री ना लगे हमारे गांव में। हमारे गांव में कल्याणी इस्पात लिमिटेड के द्वारा स्पंज आयरन का फैक्ट्री और उसी तरह बहुत सारे प्रदूषित फैक्ट्री का लगाने का वहाँ पे एनओसी जारी किया गया था, जो ग्राम कोपेडी में ग्रामवासियों को कोई पता नहीं था। इस कारण हम उसका विरोध किए हैं। जी सर। किसने दिया है, कोई पता चला? जी, ये ग्राम पंचायत से तो मिलता है लेकिन ग्रामवासियों को इसका जानकारी नहीं था। और इसके बाद कि हम वहाँ पे ऐसा फैक्ट्री डाल रहे हैं जहाँ आसपास के लगभग 10-15 किलोमीटर के, है ना, सबको प्रभावित होने वाला है। इस कारण हम उसका विरोध किए हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं? जी, हम उस फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए, यही हमारा मकसद है। राजनांदगांव जिले के टेडेसरा क्षेत्र के समीप ग्राम कोपेडी में कल्याणी इस्पात लिमिटेड द्वारा स्पंज आयरन फैक्ट्री खोला जाना प्रस्तावित है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गांव में फैक्ट्री खोलने के लिए ग्राम पंचायत कोपेडी द्वारा एनओसी भी दे दी गई है, जिसकी ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं लगी। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने एनओसी देने का भी विरोध किया है और मांग की है कि गांव में इस फैक्ट्री को ना खोला जाए। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सैनिक संगठन ने भूतपूर्व सैनिकों को मिले आरक्षण के तहत भूतपूर्व सैनिकों को पटवारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ का प्रावधान है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए
कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि शासकीय नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूतपूर्व सैनिकों को मिले आरक्षण के तहत पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल करने की मांग की है और जिला प्रशासन पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। ये जो पटवारी भर्ती हो रहा है, जो वेरिफिकेशन आज चल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या 15 वैकेंसी निकाला हुआ था गवर्नमेंट ने। 15 वैकेंसी में हमारा 10% आरक्षण के हिसाब से हमारा 1.5 वैकेंसी बनता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने हमको एक भी वैकेंसी नहीं दिया और एक वैकेंसी इसमें नाम डाला हुआ है एक भूतपूर्व सैनिक का, वो भी महिला का नाम डाला हुआ है और उसका डेट ऑफ बर्थ 95 है। उस संबंध में हमने पहले आवेदन दिया हुआ था। आवेदन यहाँ कलेक्ट्रेट में जन चौपाल में हम आके आवेदन दिए थे। आवेदन के समय हमको बोला हुआ था कि आपको 2 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे मीटिंग करके कि क्या है बात और लेना है कि नहीं लेना है करके, लेकिन 2 दिन से ना हमको बताया गया है, ना इन्फॉर्म किया, ना कुछ नहीं किया और आज वेरिफिकेशन है। इस संबंध में आज हम मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है हमारा करके। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी का निर्णय अभी आना शेष है। इनके द्वारा जो आवेदन पेश किया गया है उस संबंध में हमने एक नोटशीट चलाया है और हमारे इसमें एक समिति का गठन है। हम उस आवेदन को समिति तक पहुंचाए हैं और समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कल शाम में 4 बजे उस संबंध में बैठक होगी और उसमें निर्णय होगा कि क्या किया जाना है। जी, एक बार वहाँ पर भर्ती किया गया है कि एक नाम वहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ, एक नाम दर्शाया गया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक लिखा है और इनके द्वारा बताया गया है कि वह संदेहास्पद है, लेकिन जब तक वो उसके बारे में वो दस्तावेज हम जांच पड़ताल ना कर ले तो हम उसको नहीं निर्णय कर पाएंगे। क्राइटेरिया को भी देखकर वहाँ पर संदेह वो तो जांच का विषय है, उसको चेक किया जाएगा उसका दस्तावेज को। आज चल रहा है सत्यापन का काम। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को राज्य सरकार की वजह से योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मोर आवास मोर अधिकार योजना से केंद्र शासन के द्वारा 60% अनुदान दिया जा रहा है। वहीं राज्य शासन के द्वारा 40% अनुदान दिया जाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि राज्य शासन अपने हिस्से का अनुदान रोक रही है, जिसकी वजह से इस योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। जिला भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष शिव वर्मा ने कहा कि जिले में बड़े पैमाने पर इस योजना से मकान बनना बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है, जिसकी वजह से योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। गड्ढा तो 2 हो गए, इसने वो खाना थे पटा थे, अभी फिर खाने हो गए। क्या बोलते तो निगम वाले निगम वाला नहीं आया है, वो इंजीनियर मनाते गड्ढा खान देवे बोली फिर खाने हो कालम गड्ढा एक गाँव पटा के खाने रहे होते हैं। फिर अभी 4-5 दिन हुई तो फिर खाने हो। क्या बोलती इंजीनियर कहाँ होगा खान दे भर की से होकर पता देंगे। अही तो बात वैसे कही देते हैं, वापे नहीं करे। मेरा कच्चा मकान टूट चुका है, प्रधानमंत्री आवास मेरा आ चुका है। मेरा कच्चा मकान टूटने के बाद अब पक्का मकान की तैयारी में अग्रसर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आज लोग में बहुत पीड़ा है, लोग में बहुत नाराजगी है सरकार के प्रति कि सचमुच में जब देश के प्रधानमंत्री 60% पैसा दे रहे हैं गरीबों के लिए तो 40% इनको देना है, वो अपनी राशि नहीं दे पा रहे हैं। और सरकार एक तरफ 4 वर्ष की उपलब्धि मना रहे हैं, गरीबों के भी चेहरे में खुशी नहीं है, पर सरकार खुशी मना रही कि हम 4 साल बहुत बड़े काम किए कि उपलब्धि मना रहे हैं। मैं क्या इनके 4 साल की उपलब्धि पूरी तरह फेल है। सरकार कुछ नहीं कर पाया जनता हित में, एक सड़क का गड्ढा नहीं पाट पाया, सड़क जो बना उखड़ा पड़ा है। ये सरकार सिर्फ किसान और गोबर और नरवा गरवा घुरवा की बात करके अभी नाचा कबड्डी खेलकूद जो करा रहे हैं, पैसा एक नहीं है, पूरा अधिकारी कर्मचारी उलझा दिए
और जनता के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए कई गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है। तो लगातार नगर निगम में ये शिकायतें आ रही है कि पहला दूसरा किस्त तो भुगतान हो जाता है, लेकिन तीसरे चौथे किस्त के लिए जो है अधिकारियों के द्वारा वहाँ पे काम करने वाले तकनीकी सहायकों के द्वारा लगातार डिमांड की जाती है और जिन लोगों के द्वारा उनकी डिमांडें पूरी की जाती है, सिर्फ उन्हीं का मकान आज की तारीख में पूरा हो पा रहा है। आने वाले दिनों में ये किस्तों के लिए भटकने वाले लोग जब नगर निगम पहुँचेंगे तब नगर निगम प्रशासन होश में आएगा, ऐसा हम सबको प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों आवेदन अब भी अटके पड़े हुए हैं। कई लोगों ने अपने कच्चे घर को तोड़कर पक्के घर की आस लगाई है, लेकिन रुपए नहीं आने के चलते ना अब कच्चा घर बचा है और ना पक्का पूरा हो पाया है। ऐसे में हितग्राही भी नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मंगलवार की सुबह गंडई नगर के समीप कवर्धा रोड पर पत्थर कोयले से भरी एक ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिससे पेड़ उखड़कर धराशायी हो गया। राहत की बात रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आज तड़के 5 बजे गंडई नगर के समीप कवर्धा रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। पत्थर कोयले से भरी हुई ट्रक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के टकराने से पेड़ ही उखड़ गया। ट्रक के सामने के दोनों पहिए टूटकर डीजल टंकी से टकराया, जिससे टंकी फट गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। गाड़ी शहडोल से रसमड़ा जा रही थी, सब्जी गाड़ी आ रही थी, उसको ओवरटेक कार ने किया। कार को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी घुस गई। गाड़ी का नुकसान हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं अभी। महाराष्ट्र पासिंग की ट्रक मध्य प्रदेश के शहडोल से पत्थर कोयला लेकर दुर्ग के रसमड़ा जा रही थी। कवर्धा निवासी ट्रक मालिक वाशिम खान के अनुसार तड़के 5 बजे गंडई की ओर से आ रही सब्जी से भरे पिकअप और मारुति कार आपस में ओवरटेक कर रहे थे, जिन्हें बचाने के दौरान यह घटना हुई। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।